अकबर बादशाह के दरबार में एक दिन बहस छिड़ी। दरबारियों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे चतुर और चालाक कौन है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम हमें यह साबित करो कि बुद्धि और चालाकी से हर समस्या का हल निकल सकता है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगले दिन अकबर के पास उनके राजमहल के पास स्थित एक गांव के मुखिया ने फरियाद लगाई। मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हमारे गांव की सबसे अमीर जमींदार सेठ दौलत राम की अचानक मौत हो गई है। उनकी सारी संपत्ति गायब हो गई है। उनके पास लाखों की दौलत थी, लेकिन अब उनके घर में कुछ भी नहीं है। हमें शक है कि किसी ने चोरी की है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने गांव जाने का निश्चय किया। गांव पहुंचकर बीरबल ने लोगों से पूछताछ शुरू की। गांव के लोगों ने बताया कि सेठ दौलत राम बेहद कंजूस और गुप्त स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपनी दौलत को कहीं छिपा कर रखते थे, लेकिन किसी को नहीं बताया कि वह कहां है। बीरबल ने सेठ के घर का निरीक्षण किया। घर में साधारण सा सामान था, लेकिन एक बात ने बीरबल का ध्यान खींचा। सेठ के बगीचे में एक पुराना नीम का पेड़ था, जो बाकी हिस्से से अलग दिखाई देता था। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, सेठ दौलत राम की दौलत यहीं कहीं छुपी हुई है। मुझे शक है कि उसे किसी ने चुराया नहीं है। मैं कल सुबह पूरे गांव को यहां बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रात मुझे सेठ के घर में अकेले बितानी होगी। गांव वाले चकित थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। उस रात बीरबल ने बगीचे में गहराई से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि नीम के पेड़ के पास की मिट्टी थोड़ी नरम है, मानो हाल ही में खोदी गई हो। अगली सुबह बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और घोषणा की, मुझे इस पेड़ के नीचे कुछ शक हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो भी व्यक्ति इस दौलत के बारे में कुछ जानता है वह खुद कबूल करे। अगर कोई झूठ बोलेगा तो यह जादुई पेड़ उसे तुरंत पहचान लेगा। गांव वाले डर के मारे आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल ने आगे कहा, इस पेड़ के चारों तरफ एक बार घूमकर इसे छूने वाले को सच बोलना होगा। जो झूठ बोलेगा यह पेड़ उसकी पहचान कर लेगा। गांव वाले एक एक करके पेड़ के पास गए। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन सच बोलने का दावा करता रहा। तभी गांव का एक आदमी, जो सेठ के घर में नौकर था, पेड़ के पास जाने से झिझकने लगा। बीरबल ने उसकी घबराहट देखी और बोले, तुम क्यों डर रहे हो? पेड़ के पास जाओ। नौकर ने मजबूरी में पेड़ के पास जाकर उसे छू लिया और वापस आ गया, लेकिन उसकी हड़बड़ाहट से बीरबल को शक हो गया। बीरबल ने नौकर को अलग से बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। पहले तो नौकर ने मना किया, लेकिन जब बीरबल ने उसे समझाया कि सच्चाई सामने आ ही जाएगी, तो उसने कबूल कर लिया। नौकर ने बताया कि सेठ दौलत राम ने अपनी दौलत नीम के पेड़ के नीचे गाड़ रखी थी। सेठ की मौत के बाद उसने दौलत को निकालकर कहीं और छिपा दिया था। बीरबल ने नौकर से कहा, अगर तुम खुद सच्चाई जाहिर करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। नौकर ने मान लिया और बीरबल को वह जगह दिखा दी जहां उसने दौलत छिपाई थी। अकबर को पूरी घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने नौकर को उसकी गलती के लिए सजा दी, लेकिन इस बात की सराहना की कि उसने आखिरी समय में सच बोला। गांव वालों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की जमकर तारीफ की। बीरबल ने गांव वालों से कहा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दौलत का लालच कभी किसी को चैन से नहीं रहने देता। अकबर ने बीरबल की चतुराई की एक बार फिर सराहना की और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे चतुर वही है जो अपनी बुद्धि और नैतिकता दोनों का साथ लेकर चलता है। इस घटना ने गांव वालों को एक बड़ी सीख दी और बीरबल की चालाकी और ईमानदारी की मिसाल बन गई। दौलत को सही ढंग से संभालने और सच्चाई के महत्व को समझने का यह अनोखा किस्सा अकबर और बीरबल की कहानियों में अमर हो गया।